हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MKA क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को डील कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील किया था, जो रिमेनिंग रह गए हैं हम लोग इस वीडियो में और अच्छे से डील करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर साल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से एक या दो क्वेश्चंस चाहे MCQ चाहे SAQ में आता ही है। तो आप इस वीडियो को अंत तक एकदम ध्यान लगाकर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हम लोग उससे रूबरू हो जाते हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो आपके सामने आ चुका है पूरा मैनेजमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो। इसमें से मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ कि हमने 3 पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, मतलब परवेसिव फंक्शन। पॉइंट नंबर 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर हमने देखा था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो कि पॉइंट नंबर 1 था। फिर हमने दिखाया था कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस में हमने 3 पॉइंट को दिखाया था, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट एट वर्क। जिसको भी ये 3 पॉइंट समझ नहीं आए, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाकर मेरा देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। सो आज हम लोग जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए हैं उनको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज पॉइंट्स को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले वीडियो को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या सलाहियत आएगी, या आप क्यों दूसरों से अलग होंगे। आप दूसरों से अलग इसलिए होंगे क्योंकि आप इस 4 क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। वो 4 क्वेश्चंस क्या है आपके स्क्रीन के सामने मैंने रख दिया है। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्यों? आप उसका जवाब आसानी से दे सकोगे। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, एक्सप्लेन। इसके बारे में आप जान जाओगे। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज डायनेमिक प्रोसेस, क्यों, कैसे, हाउ, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, अपना व्यू बताइए, आप इसको भी समझ जाओगे। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे, भले ही उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो MCQ में आएगा या SAQ में आएगा, या 1 वर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट होगा, लेकिन आंसर मेरे बताए हुए पॉइंट्स, मेरे बताए हुए पैराग्राफ से ही आएगा। इंशाल्लाह मैं जो बताऊंगा सीधा सीधा वही आए, ऐसा वे से मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। सो चलिए हम लोग आज का पहला पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो इंडिविजुअली वर्क नहीं करता है। एक आदमी इसमें कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, इसमें मोनोपोली नहीं है, इसमें ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें सहयोग का ज़रूरत है, सब मिलके एक बनते हैं। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ मानना है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी आपके एग्ज़ाम में आया, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, क्यों, कैसे, या अपना व्यू दीजिए, या मैनेजमेंट इज़ डैश एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी आंसर होगा आपका। सो हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है। आपके स्क्रीन के सामने इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, इसका रीज़न दिया हुआ है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को कंसिस्ट करता है, मतलब जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो सारे लोग जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन सब का मकसद बस एक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन, जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों को एक साथ लाता है और उनके मकसद को एक बनाता है, इसलिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट
एज अ डायनेमिक प्रोसेस, मैनेजमेंट को डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय डायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चा लोग, डायनेमिक प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग होता है, डायनेमिक प्रोसेस मीन्स कंटिन्यूस चेंजिंग। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा इन्वायरमेंट, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन इन्वायरमेंट का, जो कि पल पल बदलता है, इसी को डायनेमिक कहा जाता है। अब मैनेजमेंट डायनामिक कैसे है, अब वो जानना ज़रूरी है। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यूस चेंजिंग, और मैनेजमेंट कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस कैसे है, उसके लिए हमें स्लाइड को चेंज करना होगा। मैनेजमेंट एज अ डायनामिक प्रोसेस, सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब जानना होगा कि डायनामिक का मतलब क्या है। डायनामिक का मतलब कंटिन्यूस चेंजिंग है। अब हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट डायनेमिक प्रोसेस है। इट मीन्स मैनेजमेंट चेंजेस इटसेल्फ एज पर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट खुद को चेंज करते रहता है एज पर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, इसलिए मैनेजमेंट डायनेमिक प्रोसेस है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट बिजनेस में क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने आप को बदलता है, अपने पाथ को बदलता है, अपने रास्ते को बदलता है। इसलिए मैनेजमेंट डायनेमिक प्रोसेस है। अगर हम इसको मोर स्पेसिफिकली बात करें मैनेजमेंट एज अ डायनेमिक प्रोसेस का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस जो है ना, एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जिसमें हर पल कुछ ना कुछ बदलाव आता है। कभी पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो कभी थम्स अप का डिमांड घटता है। इस तरह में हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ऐसे इनमें बिजनेस ऑपरेट करता है। इसमें पॉइंट क्या कहना मांग रहा हूँ मैं कि इट फेस चैलेंजेस विथ चेंज इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। मतलब कि पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, लीगल हो, हर तरह के फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं सेकंड टू सेकंड, और इसके वजह से बिज़नेस को बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट वो कीड़ा है, मैनेजमेंट वो मेन जड़ है बिज़नेस का, जो उसको इस चैलेंजेस से फेस करने में हेल्प करता है। वो माइंड देता है, मैनेजर को हेल्प करता है, और यही वजह है कि मैनेजमेंट को हर वक्त चेंज होते रहना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट जो है डायनेमिक प्रोसेस है। और मैंने लास्ट पॉइंट लिख दिया, अडेप्टिविटी टू अ न्यू कंडीशन इज़ द एसेंस ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। जो बार बार मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अगर मैनेजमेंट डायनेमिक है, यही जो है मैनेजमेंट का इसेंस है। वैसे मैनेजमेंट का इसेंस कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ज़रूरी है कि आत्मा जो स्पिरिट है एक हो, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी एडेप्टिविटी टू अ न्यू कंडीशन इज़ द एसेंस ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। सो होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस, मैंने कहा मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया। क्यों? पहले तो हम लोग जानेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस क्या हुआ। मतलब जो स्टार्टिंग से अंत तक चले, जो हर पल चलता जाए, जो कभी ख़त्म ना हो। दुनिया बना ही है नश्वर है, उस यहाँ जो भी चीज़ आया है एक न एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो या हम और आप। इसका मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, लेकिन इन रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ, इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो बिजनेस के स्टार्टिंग से लेके बिजनेस के अंत तक चलते ही जाएगा। इसी को हम लोगों को इस पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, और हमारा ये 1 मार्क्स का पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको डिफाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को किस तरह से कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो चलते ही जाएगा। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो चलते ही जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि चलते ही जाएगा, इससे
क्या लेना देना है, तो यहाँ देखिए विच टेंड टू परसिस्ट एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट, मतलब ये चलते ही जाएगा। इसका मतलब ये कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन, जब तक बिजनेस जिंदा है, वर्क कर रहा है, रन कर रहा है, तब तक उस बिजनेस का मैनेजमेंट कैरी ऑन चलते ही जाएगा। इट्स मीन इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी स्पेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये हर कोने में बिजनेस का चाहिए और रन करते रहता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स जस्ट सिंपल बोले तो स्टाफिंग, प्रोडक्शन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंस का सोर्स और मार्केटिंग, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्कोप हो, वहाँ मैनेजमेंट लगेगा और ये कंटिन्यूस चलते जाता है। मैनेजमेंट में 5 मेन फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑल द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म these functions on a regular basis, and that's the reason why management is considered as a continuous process. hope ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस लास्ट पॉइंट हमारा आ चुका है, मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स कहा गया है, लेकिन ये इंटेंजिबल का मतलब क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंटेंजिबल का मतलब क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंटेंजिबल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आपने क्लास 11 के बेसिक में पढ़ा था टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसका फिजिकल प्रेजेंस हो, और इंटेंजिबल एसेट जो कि फिजिकली सीन या टच नहीं हो, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ फेल्ट किया जा सकता है। मैनेजमेंट वही है। अब मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स तो कह दिया मैंने, लेकिन अब मैं प्रूफ कैसे करूं, तो आइए मैं उसको आगे प्रूफ करता हूं। लास्ट पॉइंट हमारा ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, हमने कहा इट कांट बी फिजिकली सीन। ये इंटेंजिबल फोर्स क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट कांट बी फिजिकली सीन, क्योंकि मैनेजमेंट को फिजिकली देखा नहीं जा सकता, क्या सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट ओनली। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने ये कहा कि मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, आपने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया, अब हम रोशनी देख रहे हैं, मैं फील कर रहा हूँ, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ आ रहा है, ये मैं फील कर रहा हूँ। मैनेजमेंट को कैसे फील कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है कि इट कैन बी फेल्ट थ्रू डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन एग्जिस्टिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग वर्क। जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर मेरा बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो जब काम कर रहे होंगे तो उनके दौरान उन सबों के बीच में डिसिप्लिन होगा, तरीके से काम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, बात कम करेंगे, बार बार काम को स्टॉपेज, अननेसेसरी स्टॉपेज नहीं करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा। किसी एक का काम हो गया वो दूसरा का हाथ बताएगा, किसी दूसरे को हो गया वो तीसरा का हाथ बताएगा, कोऑर्डिनेशन होगा। और ये सब कब होगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे। तो यही रीज़न है कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। और इसी पॉइंट में मैंने बताया कि मैनेजमेंट अगर इंटेंजिबल फोर्स है तो उसको फील कैसे किया जा सकता है। सो मैं होप करते हैं कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो और भी अच्छा से समझ आया होगा, और मैं आप लोगों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपने आइडियाज़ को, थिंकिंग को बढ़ा रहा हूँ। अभी इस तरह से PDF बना के कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग बस 1K तक जितना जल्दी हम लोग जा सकेंगे सब्सक्राइबर्स, मेरे लिए और अच्छा होगा कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस ले सकूँगा, और भी जो थ्योरी के अलावा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, कॉस्ट टैक्स है, अकाउंट्स है, इनको मैं और बेहतरीन तरीके से आपके लिए आपको समझा सकूँगा। सो बस आपको इतनी ही करना है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेहनत अब लग रहा है, पहले नहीं लगता था तो नहीं बोलता था, लेकिन अब मेहनत लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। चलिए मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ। ये आपका होमवर्क है कि आप पता करके रखिए
ये जो मैनेजमेंट है, क्या ये साइंस है या प्रोफेशन है या आर्ट्स है? और जस्टिफाइबल रीज़न भी तैयार रखिएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ, मेरे वीडियो को बैक कीजिए, पीछे करते रहिए, इसका नोट्स बनाइए। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो भी मैंने बताया है ना, आप उसको लिखेंगे एग्ज़ाम में, इंशाल्लाह 1 मार्क्स का ही आंसर आता है, 1 में 1 बेशक मिलेगा। तो इसको याद भी कर लीजिए और ये होमवर्क तैयार रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो छोटा सा होगा, इसी टॉपिक के ऊपर होगा। और कल इस वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।